क्या टूट रही है वो आकाशगंगा जिसमें हमारी पृथ्वी भी है मौजूद। मिल्की वे गैलेक्सी की एक भुजा से टूटे हुए हिस्से की खोज में नासा के स्पिट्जर टेलीस्कोप और इसरो के गाइया अभियान के आंकड़ों के अध्ययन का योगदान है। हमारी गैलेक्सी मिल्की वे का आकार सर्पिल है और इसके बहुत से हिस्से से हमारे वैज्ञानिक अनजान हैं। गैलेक्सी के अंदर पर जहां हमारी पृथ्वी स्थित है वहां से इसका अध्ययन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन हाल ही में किए गए अध्ययन ने इस विशाल स्तर की संरचना के बारे में नई तरह की जानकारी हासिल की है। वैज्ञानिकों ने मिल्की वे की सर्पिल भुजा स्पाइरल आर्म में से कुछ युवा तारों और तारों को बनाने वाले बादलों का समूह का पता लगाया है जो उससे बाहर की ओर निकला है और भुजा के टूटने का आभास देता लग रहा है। सर्पिल भुजा स्पाइरल आर्म का यह टुकड़ा करीब 3000 प्रकाश वर्ष तक फैला है और यह पहली ऐसी संरचना है जो गैलेक्सी की भुजा से इस तरह से बाहर निकली हुई है और भुजा से बहुत अलग है। खगोलविदों को मिल्की वे की भुजाओं की आकार और विस्तार के अस्पष्ट अंदाजा है, लेकिन इसमें बहुत कुछ ज्ञात नहीं है। वे हमारी गैलेक्सी का पूरा आकार नहीं देख सकते क्योंकि पृथ्वी खुद उसी के अंदर है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे भारत की राजधानी के कनॉट प्लेस में रहकर नई दिल्ली का नक्शा बनाने की कोशिश करना। और अधिक जानने के लिए इस नए शोध के अध्ययनकर्ताओं ने गैलेक्सी में पास की भुजा, जिसे सैजिटेरियस भुजा कहा जाता है, पर ध्यान दिया। नासा के स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप के जनवरी 2020 में रिटायर होने से पहले उसके आंकड़ों का उपयोग कर शोधकर्ताओं ने नवोदित तारों और उनके पास के गैस और धूल के बादलों या नेब्यूली का अध्ययन किया जहां उन तारों का निर्माण हुआ था। स्पिट्जर वह इंफ्रारेड प्रकाश पकड़ सकता है तो इन बादलों को पार कर सकता है, लेकिन दिखने वाला प्रकाश नहीं पार कर सकता। ये युवा तारे और बादल भुजाओं के आकार के साथ ही स्थित माने जाते हैं। भुजा के हिस्से का त्रिआयामी दृश्य हासिल करने के लिए वैज्ञानिकों ने यूरोपीय स्पेस एजेंसी इसरो के गाइया अभियान के ताजा आंकड़ों का उपयोग कर तारों के बीच की सटीक दूरी का मापन किया। संयुक्त आंकड़ों से खुलासा हुआ कि सैजिटेरियस भुजा से जुड़े हुए पतली लंबी संरचना युवा तारों से बनी है जो एक ही वेग और दिशा से चल रहे हैं। नासा के कैलटेक में एस्ट्रोफिजिसिस्ट और इस शोध के प्रमुख लेखक माइकल कुन्ह ने बताया कि सर्पिल भुजा स्पाइरल आर्म की विशेषता यह होती है कि वह गैलेक्सी के आसपास कैसे बंधी होती है। इस विशेषता को भुजा के पिच कोण से नापा जाता है। एक वृत्त का पिच कोण 0 होता है और जैसे जैसे सर्पिल खुलने लगता है पिच कोण भी बढ़ने लगता है। मिल्की वे के अधिकांश मॉडल सुझाते हैं कि सैजिटेरियस भुजा एक सर्पिल भुजा है जिसका पिच कोण करीब 12 डिग्री है, लेकिन इस संरचना के अध्ययन से पता चला कि इसका पिच कोण वास्तव में 60 डिग्री है। इसी तरह की संरचनाएं, जिन्हें कई बार स्पर्श या पंख भी कहा जाता है, जो दूसरी सर्पिल गैलेक्सी की भुजाओं से निकलती दिखाई देती है। बरसों तक वैज्ञानिक यह जानना चाह रहे थे कि क्या हमारी मिल्की वे में भी इस तरह की संरचनाएं हैं या वह पूरी तरह सपाट है। इस नई खोजी गई संरचना में 4 नेबुला या निहारिकाएं हैं: ईगल, ओमेगा, ट्रिफिड और लैगून। 1950 के दशक में खगोलविदों ने टीम ने इनके कुछ तारों की दूरी मापी थी और सैजिटेरियस भुजा के अस्तित्व के बारे में पता लगाने में सफल रहे थे। उनका कार्य हमारी गैलेक्सी के सर्पिल आकार पर पहले प्रमाणों में से एक था। इरविन स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में इन्फॉर्मेटिक्स के व्याख्याता और खगोल भौतिकविद और इस शोध के सहलेखक अल्बर्टो क्रोने मार्टिन्स कहते हैं कि खगोल विज्ञान में दूरियां नापना बहुत ही मुश्किल काम होता है। मार्टिन्स गाइया डेटा प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस कंसोर्टियम (DPAC) के सदस्य भी हैं। उन्होंने कहा कि गाइया से सीधी दूरी का मापन संभव हुआ जिससे इस नई संरचना की ज्यामिति इतनी स्पष्ट हो सकी। इस अध्ययन में शोधकर्ताओं ने स्पिट्जर के जरिए किए गैलेक्सी के सर्वे में खोजे गए लाखों नवोदित तारों की खोज से बने कैटलॉग का भी उपयोग किया, जिसे गैलेक्सिक लेगेसी इंफ्रारेड मिड प्लेन सर्वे एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्लिम्प्स कहा जाता है। कुन्ह ने बताया कि जब उन्होंने गाइया और स्पिट्जर के आंकड़ों साथ मिलाया और विस्तार से त्रिआयामी नक्शे की पड़ताल की, तब वे इस इलाके की जटिलता को समझ सके जो अब तक दिखाई नहीं दी थी। खगोलविद अभी तक यह पूरी तरह से नहीं समझ सके हैं कि हमारी जैसी गैलेक्सी में स्पाइरल आर्म बनने का कारण क्या होता है। हालांकि हम अपनी मिल्की वे की पूरी संरचना को नहीं देख सकते, एक तारे की वेग का मापन कर इस प्रक्रिया को समझने के लिए बहुत ही कारगर है। नई खोजी गई संरचनाओं में तारे एक ही समय में एक ही इलाके में बनते हैं और एक ही तरह के खास बलों के प्रभाव में विकसित होते हैं, जिसमें गुरुत्व और गैलेक्सी के घूर्णन का प्रभाव भी शामिल है। शोधकर्ताओं का कहना है कि संरचना का यह छोटा हिस्सा पूरी गैलेक्सी के बारे में काफी जानकारी दे सकता है। इरविन स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में इन्फॉर्मेटिक्स के व्याख्याता और खगोल भौतिकविद और इस शोध के सहलेखक अल्बर्टो क्रोने मार्टिन्स कहते हैं कि खगोल विज्ञान में दूरियां नापना बहुत ही मुश्किल काम होता है। मार्टिन्स गाइया डेटा प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस कंसोर्टियम (DPAC) के सदस्य भी हैं।
उन्होंने कहा कि गया से सीधी दूरी का मापन संभव हुआ जिससे इस नई संरचना की ज्यामिति इतनी स्पष्ट हो सकी। इस अध्ययन में शोधकर्ताओं ने स्पिट्जर के जरिए किए गैलेक्सी के सर्वे में खोजे गए लाखों नवोदित तारों की खोज से बने कैटलॉग का भी उपयोग किया जिसे गैलेक्सिक लेगेसी इंफ्रारेड मिड प्लेन सर्वे एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्लिम्प्स कहा जाता है। कुन्ह ने बताया कि जब उन्होंने गया और स्पिट्जर के आंकड़ों साथ मिलाया और विस्तार से त्रिआयामी नक्शे की पड़ताल की तब वे इस इलाके की जटिलता को समझ सके जो अब तक दिखाई नहीं दी थी। खगोलविद अभी तक यह पूरी तरह से नहीं समझ सके हैं कि हमारी जैसी गैलेक्सी में स्पाइरल आर्म बनने का कारण क्या होता है। हालांकि हम अपनी मिल्की वे की पूरी संरचना को नहीं देख सकते, एक एक तारे की वेग का मापन कर इस प्रक्रिया को समझने के लिए बहुत ही कारगर है। नई खोजी गई संरचनाओं में तारे एक ही समय में एक ही इलाके में बनते हैं और एक ही तरह के खास बलों के प्रभाव में विकसित होते हैं जिसमें गुरुत्व और गैलेक्सी के घूर्णन का प्रभाव भी शामिल है। शोधकर्ताओं का कहना है कि संरचना का यह छोटा हिस्सा पूरी गैलेक्सी के बारे में काफी जानकारी दे सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक और शेयर करें और भविष्य की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।